सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो, तो अंदाजा ये हुआ कि हमको हाशिए पे लाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। माजी में रहना बंद कर दो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आके जब नजर दौड़ाता हूँ तो बेहिसी का एक आलम है, खौफ है। लेकिन मैंने ये फैसला जब ये कर लिया कि चाहे तिहाड़ जेल में मरूं, डर के नहीं जाऊंगा। पैर खींचना बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते हाथ पकड़ने का तरीका सीखें। जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। 52 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें उस वक्त के आरएसएस और हिंदू महासभा और सावरकर के चाहने वालों ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों ने मुस्लिम मुल्क बना लिया, हम हिंदू। खुशनसीब लोगों में है जिसने रहमान भाई की क़यादत में और सरपरस्ती में पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। वो पार्लियामेंट थी जहां बोला जाता था, जहां ख्यालात पैदा किए जाते थे। वो एक किस्सा और कहानी हो गया। खुशनसीब हूं कि आज की पार्लियामेंट में नहीं हूं। वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाजत नहीं है। रहमान भाई जब प्रिसाइड करते थे तो ये सुनते थे, हम बोलते थे, हमने वहीं सीखा। बहरकैफ मैं इसलिए बेचैन हूं कि मुझे ये लगता है कि सन 52 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें उस वक्त के आरएसएस और हिंदू महासभा और सावरकर के चाहने वालों ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों ने मुस्लिम मुल्क बना लिया, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस वक्त नेहरू और आजाद और सारी कांग्रेस की टीम निकल पड़ी और रेफरेंडम हुआ और कसरत से यह तय हुआ कि यह मुल्क सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और आइन को मानेगा। हमारा रिश्ता इस आइन से जोड़ा गया। हमने खून को बांटा, जिना को ठुकराया, लियाकत अली खां को ठुकराया, गांधी और नेहरू को कहा माना, मौलाना आजाद पे लब्बैक कहा। इतने साल गुजर गए, हम धीरे धीरे हाशिए पे आते चले गए और अब ये शक्ल पैदा हो गई कि हम अछूत की शक्ल में पैदा हुए। हर जमात ने एम्पावरमेंट ली है, दलितों ने भी ली है, दूसरी जमातों ने। मैं अब अपने बच्चे के पास गुड़गांव में रहता हूं, 9 लोगों को लिंच किया गया, कोई हमें पूछने नहीं आया और इसलिए नहीं आया कि हम इररेलेवेंट कम्युनिटी हैं। हमने पूरी रिसर्च की और जो एक हम लोगों की तंजीम है, रहमान भाई हमारे सरपरस्त हैं, उसके शेख फारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त हैं, अजीज कुरैशी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो, तो अंदाजा ये हुआ कि हमको हाशिए पे लाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। 84 पार्लियामेंट्री सीटें हैं जिस पे हम लोगों ने रिसर्च करी। 72 पर बीजेपी है, यानी 82% स्ट्राइक रेट है जहां मुसलमान है। किसको इल्जाम ठहराएं, किससे कहें, फरियाद करें कि माजी में रहना बंद कर दो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। यूपी में 32 सीटें हैं जहां 26% से लेकर 52% मुसलमान हैं, उस पे 28 पे बीजेपी है। आप बताइए कि क्या करें। तो एक हम लोगों ने आवाज लगाई कि दानिशवरों को इकट्ठा किया जाए। रहमान भाई की सरपरस्ती हमें हमेशा मिली। ये बीमारी में भी वहां गए और बीमारी में हम लोग जहां जाते हैं इनकी सरपरस्ती रही। हमने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि पढ़े लिखे लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये महसूस किया और आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे हैं, बड़ी पोजीशन पे हिंदू हजरात हैं,
रिटायर होने के बाद सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी में जाते हैं, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो डेमोक्रेट हों, चाहे वो बड़े टेक्नोक्रेट हों। हमारा जो इक्का दुक्का जो लायक लोग निकले हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज के या सेटल करके घर में बैठ के मातम करते हैं। मैं उम्र की जिस हिस्से में हूँ, आपने जैसा कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैं सन 66 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना। उस वक्त मेरे सरपरस्त फखरुद्दीन अहमद साहब थे। अनपोज हुआ, दूसरे साल फिर खड़ा हुआ और फिर अनपोज हुआ, तो फखरुद्दीन अहमद साहब ने मुझे बुलाया और फिर ऑल इंडिया एक डेलीगेशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन बना। उस पे मुझे उन्होंने उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनाया। वो दौर मैंने देखा था। लखनऊ जब गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो उस वक्त मेरी रूहानी तरबियत हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने की। डॉक्टर फरीदी से मैंने सीखा और सारे दानिश्वर इकट्ठे होते थे, मैं उनके हुक्के भरता था और मैं समझता था कि वो लोग जिक्र करते थे, फिक्र करते थे। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आके जब नजर दौड़ाता हूं तो बेहिसी का एक आलम है, खौफ है। मुझसे लोगों ने कहा कि क्यों बोलते हो बिला वजह के लिए, कोई सुनता कौन है तुम्हारी। तो मुझे एक वाकया याद आया, मैंने वो वाकया परसों भी किसी को सुनाया। जब शेख उल हिंद माल्टा में बंद थे और हुसैन अहमद मदनी साहब उनकी खिदमत में थे, तो बगल में तुर्की फौजियों का एक काफिला बंद था। रातों रात उनकी पिटाई होती थी और चीख पुकार करते थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे। तो हुसैन अहमद मदनी साहब ने लिखा कि मैंने कोशिश करके उन बच्चों के पास पहुंचा जो फौजी थे कि अल्लाह के वास्ते चीख पुकार मत किया करो, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, रात को सो नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने ये लिखा कि एक दिन वो बच्चे, वहां खामोशी थी। सुबह जब वो तहज्जुद पे उठे, फजर पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हुसैन, रात भर आवाज नहीं आई, क्या ये बच्चे भी डर गए? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं कहता हूं मैं बोलूंगा। 3 मुकदमे मेरे ऊपर है, अभी तक अल्लाह का करम है, इनमें जुर्रत नहीं हुई है पकड़ने की। 153 के मुकदमे लगाए, लेकिन मैंने ये फैसला जब ये कर लिया कि चाहे तिहाड़ जेल में मरूं, डर के नहीं जाऊंगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी यूपी का एक दौरा किया और मैंने अभी रहमान भाई को रिपोर्ट दी है। पिछले जो 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, इंशाअल्लाह आप 6 सीटों पे जीतेंगे। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुसलमान के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब पैर खींचना बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते हाथ पकड़ने का तरीका सीखें। जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। मैं इसलिए, मेरी एक कोशिश है और मेरे सारे साथियों की कोशिश है, ये मेरे हौसला है, ये स्ट्रेंथ है जो बैठे हैं। इसके बाद अजीज साहब चले गए, फारूक भाई हैं, ये हैं, इसके बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं नौजवानों से कहता हूं कि तुम कुछ भी अमल कर लो। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह का एक कौल था, जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, मेरे सामने ये अल्फाज उन्होंने कहे बाबरी मस्जिद वालों से कि कितनी ही नमाज पढ़ लो, अगर सियासी बेदारी और सियासी बसीरत नहीं है, मस्जिद नहीं बचा पाओगे। तो हकीकत यही है कि न हमने बेदारी दिखाई, न बसीरत दिखाई और नारे लगाते रहे। अभी भी एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है जो हमसे ज्यादा परेशान है कि ये मुल्क का कगार पे खड़ा है टूटने के। ये मुल्क वहां खड़ा है, वो फिक्रमंद है। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हूं, तुमने तो हमारी मदद नहीं करी, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे लिए।
اور ہم آج حاشیے پہ کیوں آئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر، ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ میں امروہہ گیا، دانش علی ایک بہت کامیاب پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو سزا اس بات کی ملی، مایاوتی نے دی کہ انہوں 370 پہ ووٹ نہیں ڈالا، انہوں نے ٹرپل طلاق پہ مخالفت کری، NRC پہ مخالفت کری، پارٹی سے نکال دیے گئے۔ وہاں 40% مسلمان ہیں۔ جب ہمیں پتہ لگا، ہم سب لوگ گئے وہاں، تو میرے ہی ساتھیوں نے وہاں کم سے کم علی گڑھ کے 1000 سے زیادہ لوگ تھے۔ ہم لوگوں کا قافلہ جا رہا تھا، اس میں غیر مسلم پروفیسر ترپاٹھی تھے، ہمارے ایک دوست دیا سنگھ صاحب تھے، کوئی 1500 لوگ جماعت اسلامی کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے باہر ہی روک لیا ہم کو اور کہا کہ ادیب صاحب آپ تو سینئر ہمارے علی گڑھ کے ہیں، اور ہمارا ایک ویڈیو انہوں نے سنا تھا جس میں میں نے اپیل کی تھی، اپنے گھر لے کے چلے گئے، اور بہت اس سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے شکایتیں شروع کی۔ میں نے کہا کہ جب علی گڑھ کے پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو تمہارے پاس عذاب آئے گا ہی۔ یو پی کے بارے میں آپ سے زیادہ بتا سکتا ہوں کہ مظفر نگر ایک سیٹ ہے، وہاں سعید الزماں صاحب MP ہوا کرتے تھے، وہاں سے ہمارے سعید صاحب جو کشمیر کے تھے، جو ہوم منسٹر بنے تھے، مفتی سعید، وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑے تھے۔ وہاں 47% مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ صاحب یہ ہم سے ملنے نہیں آئے، یہ فلاں گھر میں گئے تھے یہاں نہیں آئے، وہ سیٹ ہم سے چلی گئی، وہاں BJP کا MP بن گیا۔ یہی شکل بجنور میں ہوئی جہاں 44% مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں نے کہا کہ نہ یہ تو بیکار آدمی ہے، وہ سیٹ ہم سے لے لی گئی۔ مراد آباد میں 52% مسلمان ہیں، وہاں بھی ہم سے سیٹ لے لی گئی اور غیر مسلم کو چلی گئی۔ میں نے کہا دانش علی کو ہرا لو، اس کے بعد تمہیں کوئی نمائندہ نہیں ملے گا۔ تو جب ہم اس لیول پہ سوچنے لگے، اور یہاں سازشیں کیا ہیں، جو مسلم ڈومینیٹڈ سیٹس ہیں وہاں جمعے کے دن پولنگ ہو رہی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اماموں سے کہیے مسجدوں کے کہ چھوٹے سے چھوٹا خطبہ پڑھیں اور چھوٹے سے چھوٹی نماز پڑھیں، اور جمعے کا دن ان نالائقوں کو معلوم نہیں ہے، بڑا مبارک دن ہے، فیصلہ کریں کہ اس دن ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن شریف میں بول بول کے کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف تم کیوں نہیں بولے۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔